हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत रफ्तार, आपका भाई और आपका दोस्त। मैं आप सबके लिए केमिस्ट्री का क्लास टेंथ का केमिस्ट्री, जिसमें से हम आपको बताने वाले हैं कक्षा और उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। आज हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आज बताने वाले हैं, वो भी क्लास 10 का केमिस्ट्री क्लास 10 का है। तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर 5, केमिस्ट्री का तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर 5 से में जो है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्लीज़ मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा मेरा चैनल को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि देखिए क्लास 10th का है इलेक्ट्रॉनिक। मेरा मेन मकसद है इस वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देना है। मेरा मेन मकसद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आप लोग को सिखा दें। हम आज तत्वों के वर्गीकरण लेकर नहीं आए हैं, मात्र हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये मेरा मकसद था कि आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल, और उपकक्षा के आधार पर जो है हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा देंगे। चलिए, तो हम बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहले कि कक्षा किसे कहते हैं। कक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। देखिए, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, पहले आप देखिए परमाणु क्या होता है। तो ये जो हुआ, ये हो गया आपका परमाणु, और इसके बीच में जो हो गया ये भी आपका क्या है? ये सब परमाणु है, ठीक है। और बीच में जो होता है इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। और नाभिक में भाई क्या होता है? तो परमाणु नाभिक में जो है हमारा इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक में जो है मेरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ये पूरा परमाणु हो गया। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, सेल कहते हैं। कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, ये हो गया नाभिक के चारों ओर, ये देख रहे हैं घूम रहा है बार बार। इस नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। समझ में आया कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पथ पर चक्कर लगाता है, यानी कि कहाँ चक्कर लगा रहा है? इस सब लाइन पर चक्कर लगा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? कक्षा बोलते हैं। तो देखिए, हम आपको बताते हैं अब कि कक्षा को किस तरीक़ा से सूचित किया जाता है। कक्षा को जो है किस तरीक़ा से सूचित किया जाता है। अजी देखिए, कक्षा को किस तरीक़ा से सूचित किया जाता है। दोस्तों, आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं? आप जो बोलिए कि देखिए, कक्षा को जो है KLMN से सूचित किया जाता है। KLMN से किसको? कक्षा को KLMN से सूचित किया जाता है। किसको भैया? तो कक्षा को जो है KLMN से सूचित किया जाता है। तो देखिए KLMN से, तो K में जो है कितना संख्या होता है भैया? तो K में जो है 2 होता है। L में कितना होता है? तो L में जो है हमारा 8 होता है। M में कितना होता है? तो M में जो है 18 होता है, और N में जो है हमारा 32 होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे पूछेगा कि कक्षा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो कक्षा को KLMN से सूचित करते हैं। किससे? तो कक्षा को KLMN से सूचित करते हैं। और K में कितना संख्या? 2 संख्या। और L में कितना संख्या? तो 8 संख्या। N में कितना संख्या? तो 18 संख्या। और N में 32 संख्या। समझ में आया कि KLMN से जो है हमारा क्या? KLMN से जो है हमारा ये सब संख्या है। किसका? तो कक्षा को जो है K में कितना संख्या? 2। K में कितना संख्या? 2। आज याद कर लीजिए कि KLMN सीरियल नंबर से 2 8 18 32 2 8 18 32 2 8 18 32 2 8 18 32। K में 2, L में 8, M में 18 और N में 32। चलिए याद हो गया होगा? आदि हो गया। चलिए अब हम बताते हैं इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कक्षा के आधार पर हम पहले बता देते हैं।
चलिए कक्षा के आधार पर बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक चीज़, यदि आप H से लेकर कैल्शियम तक H का परमाणु संख्या 1 बार होता है और कैल्शियम का 20 होता है। तो यदि आप कक्षा के आधार पर, किसके आधार पर, कक्षा के आधार पर आप यदि निकालना चाहते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसके लिए एक चेजिस नंबर है। क्या अजी क्या है, तो चेजिस नंबर है। देखिए क्या चेजिस नंबर है, 2882। एकरे पर जो है, एकरे पर जो है हमार KLMN के आधार पर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के आधार पर निकल जाएगा। नहीं विश्वास है तो देखिए आप, देखिए यदि हम ले लेते हैं, चलिए हम लेते हैं नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है अजी, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या नहीं आते आप लोग को। नाइट्रोजन का जो 1 से 20 तक, कम से कम 1 से 20 तक जो है आप लोग परमाणु संख्या याद कीजिए, तत्व का नाम याद कीजिए। टोटल कुल तत्व 118 और 114 होता है। केसी सिन्हा के माध्यम से 118 और NCERT के माध्यम से 114 तत्व होता है। कम से कम आप 10 क्लास में है तो कम से कम 20 तक याद कीजिए जी। चलिए 20 तक याद कर लीजिए आप। अब आपको हम बताते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन का। तो देखिए हम इसी के आधार पर हम आपको बताते हैं 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1 से 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। तो देखिए हम जहाँ तहाँ से बता देते हैं आपको समझाने के लिए, और आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए देखिए, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 2 ले लिए, 2 और क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 2 5 कितना होता है, 7। अब बोलिएगा कि देखिए तो 2 है, 8 है, 8 है और 2 है, तो यहाँ पे 5 कहाँ से आ गया। तो अजी देखिए कि ये 2 है। अच्छा आप बताइए 2 है तो इसके पहले एक संख्या है कि नहीं, इसके पहले क्या है, 1 है। 2 के पहले क्या है, 1 है। अब तो कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 का मान है, मर देते हैं पहले, 0 के पहले मान नहीं है। अब देखिए 8 है, तो 8 जो है तो एक पहले, 8 के पहले क्या आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यही ना आ सकता है 8 के पहले, इतना ही संख्या आ सकता है ना 8 के पहले। तो यही तो हुआ कि हम परमाणु संख्या है, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो जितना हमारा परमाणु संख्या है तो उसी के आधार पे हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो देखिए 2 और 5 कितने हैं, तो ये दोनों जोड़िएगा तो 7 आ गया, परमाणु संख्या के बराबर आ गया। इसी प्रकार से हम लेते हैं आपको, इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, चलिए इसी प्रकार से हम क्या ले लेते हैं, इसी प्रकार से आपका ले लेते हैं, मान लीजिए नियोन का कितना होता है परमाणु संख्या, 10 होता है। नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 8, तो 8 2 10, 8 2 10 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, किसके आधार पर, तो कक्षा के आधार पर, किसके आधार पर, कक्षा के आधार पर, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब देखिए, अब ले लीजिए हम अगला चीज ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा। 8 2 10 2 12, 8 2 10 2 12, 8 2 10 2 12 होता है जी, 8 2 10 2 12 होता है। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। तो देखिए परमाणु संख्या और जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं, यदि दोनों सेम आ गए तो आपका समझिए पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, और यदि गलत हो गया भैया तो फिर तो गलत है। चलिए अगला तत्व लेते हैं, अगला लेते हैं क्लोरीन। क्या लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है, 17। तो क्लोरीन का 17 लेते हैं, तो 2 हो जाएगा, 8 आ जाएगा और 7 हो जाएगा, 2 8 और 7 हो जाएगा। किसके आधार पर, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि KLMN के आधार पर जो है हमारा कक्षा के आधार पर जो है हम लोग KLMN को जो है कक्षा के से सूचित करते हैं। तो K में कितना, तो K में 2 और L में कितना, तो 18 और K में जो है 8 18 और 32। तो ये जो है हमारा क्या है उस कक्षा के आधार पर। लेकिन हम आपको क्या बताएं, चेजिस नंबर 2 8 8 2 2 8 8 8 2, इसके आधार पर जो है हमारा 24 को 20 तक जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। चलिए हम 17 तक बता दिए आपको, चलिए 19 बताते हैं पोटेशियम का। तो पोटेशियम का क्या होता है, K 19 होता है इसका परमाणु संख्या। तो 19 का लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो देखिए 8 2 10 तो 18 1 19। चलिए आपको समझ में आया, आपको समझ आया कक्षा के आधार पर कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग मुख्य तरह से आप लोग याद रखिएगा 2 8 8 और 2 2 8 8 और 2, ये एकदम इसी के आधार पर यदि आपको कम समय है तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अधिक समय में आप लोग क्या पता कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन संयोजी, इसी को हम लोग भारतीय कक्षा वाला को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसका 1 2 3 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन वो धातु होता है, जिसका 4 होता है वो उपधातु होता है, 5 6 7 होता है तो ये क्या अधातु होता है। समझ रहे हैं आप,
तो हम आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, 72 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, हम आपको टोटल बताएंगे कि कौन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल करके हम आपको बताएंगे कौन धातु है कौन अधातु है, हम आपको टोटल क्लियर करेंगे। लेकिन आज का मेरा मेन मकसद था कि हम आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दें कक्षा और उपकक्षा के आधार पर। तो चलिए हमारा कक्षा खत्म हुआ, अब हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे क्या अजी, क्या स्टार्ट करें जी अजी, देखिए हम आज स्टार्ट करेंगे आपको अब उप कक्षा के आधार पर। कक्षा के आधार पर आप लोग को समझ में आया? हम तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ आया होगा और बनाइएगा घर पे। 34वां नंबर बाद आधे जी कितना 34 नंबर 2882 2882 2882 ये 33 नंबर है। इसी पर जो है हमारा कम समय में बन जाएगा, कम समय में पता कर लेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। अब देखिए क्या देखिए, अब देखिए उप कक्षा के आधार पर, किसके कक्षा पर? उप कक्षा के आधार पर। इसको हम लोग बोलते हैं सब सेल। तो देखिए कक्षा हम लोग कहते थे कि परमाणु संख्या के नाभिक के चारों ओर, परमाणु संख्या के नाभिक के चारों ओर, नाभिक के अंदर कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस पर चक्कर लगाता तो उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग कहते थे कक्षा। उसको हम लोग KLMN से सूचित करते थे। लेकिन अब आ गया क्या भैया? तो अब आ गया मेरा उपकक्षा। तो उपकक्षा को जो है हम लोग उपकक्षा को है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में रहता है। कहाँ कितना मात्रा में? अधिक मात्रा में। इलेक्ट्रॉन जो है अधिक मात्रा में रहता है, तो इसी को तो हम लोग उपकक्षा कहते हैं, सबसेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। देखिए कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मतलब एक कक्षा पर जो है इलेक्ट्रॉन में भरल है, इलेक्ट्रॉन जो है भरल है एक कक्षा पर। और इस सब पर एक गो है, दो गो है, तो सब के माने है अगर जो एक गो एकरा पर तो ये कौन सी हो गया? ये मेरा कक्षा हो गया। लेकिन जिस पर जो अधिक मात्रा में हो एक के लाइनिया पर, मतलब कि जैसे गाड़ी जाम लगता है जी, तो एक लाइनिया में मतलब कि जाम लगले तो सब ब्रेक मारते रह जाए, तो यही हो गया मेरा। इसी हम आपको एग्जाम्पल दिए। तो जिस लाइन पर जो है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा रहता है उसी को हम लोग उपकक्षा कहते हैं। समझ में आया? अब इसको जो है इसको हम लोग SPDF से सूचित करते हैं, SPDF से सूचित करते हैं। कितना से? तो SPDF से हम लोग सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? SPDF से सूचित करते हैं। उपकक्षा को SPDF से सूचित करते हैं और कक्षा को हम लोग KLMN से सूचित करते हैं। तो देखिए अब कि S में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और P में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, D में कितना इलेक्ट्रॉन होता है और F में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो देखिए। तो हम आपको लिख देते हैं S, P, D और F। देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? जी कक्षा को उपकक्षा को SPDF से सूचित करते हैं, जिसमें से S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन और D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कि यदि आपसे पूछ दिया कि बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन। मुंह पर एकदम याद रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, मुंह पर याद रखना है कि देखिए S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 इलेक्ट्रॉन। D में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 10 इलेक्ट्रॉन और F में कितना इलेक्ट्रॉन? तो F में जो है हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? कि फिर से एक बार जब तक याद नहीं करा देंगे आप लोग को छोड़ने वाले नहीं। समझ में आ रहा है ना आपको? देखिए S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन, F में 2 गो, P में 6 गो, D में 10 गो और F में 14 गो। समझ में आया? चलिए अब हम आपको बताते हैं इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। चलिए हम तो आपको कक्षा के आधार पर बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे है। तो उसका 33वां नंबर बाद है ना अभी जी 2882, ये 33 नंबर है। ये कौन सी है? 33 नंबर है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखिए हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकक्षा के आधार पर कैसे निकालते हैं। तो हम आपको यहाँ पे ले लेते हैं आपको 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखिए हम आपको लिए थे SPDF लिए थे ना,
किसमें? तो कक्षा में। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, आपको बताए थे ना। चलिए तो 1 2 3 4 5 ले लिए, फिर हम यहाँ से 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, फिर यहाँ से 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं और 5 लेते हैं। तो पहले कौन सी है? एस है। तो एक लाइन में पूरे एस भर दीजिए, एक लाइन में अजी पूरे एस भर दीजिए, उसके बाद पी भर दीजिए, फिर डी भर दीजिए, फिर एफ भर दीजिए। चलिए तो एस में, इसमें एस भर देते हैं, इसमें भी एस भर देते हैं, इसमें भी एस भर देते हैं, इसमें भी इसमें भी। ये जो है VVI है, ई जी है VVI है। कई नंबर के? 5 नंबर के। ये जो है के ईज देख लो ने, ये VVI है। कई नंबर के? तो 5 नंबर के। 5 नंबर के है ये वाला, हर साल पूछ देता है हर साल आपको 5 नंबर के। तो सुन लीजिए, SPDF में जो है और इहो पूछ दे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रो है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन रो है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन रो है, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन रो है। इसलिए तो हम लेकर आए कि नए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना जरूरी है, जो मतलब कि बेसिक को इसको बताया जाए। हम आप लोग को चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण हम चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं। आप लोग 9th में 8th में पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीका से निकाला जाता है। चलिए तो पहला में एस ले लिए, दूसरा पी ले लीजिए, पी ले लिए, पी ले लिए, पी ले लिए, पी ले लिए, डी ले लिए, डी ले लिए, डी ले लिए और एफ ले लिए और एफ ले लिए, एफ ले लिए। अब देखिए एक तिरिया खींचो, कैसे तिरिया खींचा? ऐसे तिरियन खींचा रहा है। हाँ तो देखिए अब खींचते हैं। तो ई एक तिरिया सोझे एकदम, ई तिरिया खींचा गया, फिर ए एक तिरिया, उसके बाद ई दुनू अबरी जीते, समझ रहे लो ने, अबरी फिर ई दुनू जीते, उसके बाद ई तीनू जीते, फिर ई दुनू अतै, फिर ई दुनू अतै, फिर ई अकल्ला आ गए। ये देखो ये हम 1.5 सटा दिलिए और ये अकल्ला आ गए। देख लो। अच्छा ये हम की देख लो है, तुम देख लिए आप? क्या देखें आप इसमें? देखिए पहला में 1s कटा, फिर दूसरा में 2s कटा, तीसरा में 2p और 3s कटा, 3p 4s कटा, इसमें 3d 4p 5s कट गया। तो आपको जो है ना इसमें से ज़्यादातर 20 तक आप लोग को काम देगा इलेक्ट्रॉन में। मतलब कि आप क्या कहता है आपको, यदि आप क्या कहता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक बेस निकालिएगा ना, तो आपको 20 तत्व तक जो है आपको बहुत होगा। 20 तत्व तक पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक। तो आपको हम 20 तक ना है, आप जितना भी बताना चाहिएगा आप इसी के माध्यम से जो है आप टोटल 114 से 18 तत्व होता है, 114 से 18 तत्व, 118 तत्व होता है। तो हम ये जो बता देंगे ना, तो आपको इसी के आधार पर जो है आप लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर तत्व का कर सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से सिर्फ देखिए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर करना है कीजिए शेयर। और हम आप लोग के लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले 1s2 ये सब कट गया। तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 6 इलेक्ट्रॉन। 2 6 8, 2 से 10 14, ये इतना इलेक्ट्रॉन होता था। तो देखिए आपको समझ में आया। तो अब देखिए हम आपको बताते हैं बारी बारी से कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। तो देखिए ये वाला पक्का याद कर लिया जी, ये वाला जो को ने बहुत महत्वपूर्ण को एरा बहुत याद आप लोग कर लीजिएगा। नहीं तो अरे इसमें याद क्या करना की बात है भेबा। देखिए इसको तो आप रट भी नहीं सकते हैं, इसको तो हम पूरा क्लियर कर दें। क्या करना है? 1 2 3 4 100 पहाड़वा नहीं आओ मर देते कन पहाड़वा आप लोग देख लीजिएगा। 1 से 1 2 3 4 5 तक लिख दीजिएगा, फिर 2 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 3 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 4 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर तो आइए जीते। अब एक पर SPDF बैठा दीजिएगा सीरियल से, फिर इसको सीरियल नंबर से काट दीजिएगा। यही तो है, और इतने में तुम्हारा 5 नंबर मिल जाए, तो तभी की खोजो को। चलिए अगला देखिए हम आपको बताते हैं। हम आपको स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। तो अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और में एक परमाणु संख्या। तो आप कैसे करबे? ये तो टेंशन वाली बात है। तो देखिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, 2 है तो अगर पहले 1 भी तो होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1s1। देखिए यहाँ पे यही तो हम पार दिली कि तोहनी के समझ में अतै। तो यहाँ पे 1s है तो 1s1 लिख दिए। हाइड्रोजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s हो गया। अब इसके बाद देखिए दूसरा लेते हैं हीलियम। हीलियम है दूसरा, तो हीलियम लीजिएगा तो इसमें परमाणु संख्या 2 होता है। तो भाई देखिए तो 1s है और इसमें इसके 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो 1s2 ले लेंगे। 1s कितना ले लेंगे? 1s2 ले लेंगे, 1s2 ले लेंगे। समझ रहे हैं ना आप? अब देखिए तीसरा लिथियम। लिथियम है तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 परमाणु संख्या तो 1s2 हो जाएगा और
2s 1 हो जाएगा। तो जोड़िए, ऊपर वाला जुड़ता है, नीचे वाला आप लोग नहीं जोड़िएगा, ऊपर वाला जोड़िएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 को परमाणु संख्या होता है और 3 को इलेक्ट्रॉन जोड़िए, तो आ गया नहीं। तो अब देखिए, इसमें तो पहला में ई तो खत्म हो गया, इसमें दूसरा में तो 1s2 खत्म, ई भी खत्म हो गया। अब देखिए 2s1 भी, इसका भी एक खत्म हो गया। अब देखिए मान लीजिए हम ले लेते हैं कितना, हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, तो इसको लीजिए, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p3 हो जाएगा। अब जोड़िए, 2 दूर 4 और 3 7, तो देखिए तो परमाणु संख्या के बराबर आ गया। तो यही तो होगा मेरा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके आधार पर? तो ये जो है उपकक्षा के आधार पर, सबसेल के आधार पर, ऑर्बिट के आधार पर, ये हमारा जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला। और देखिए हम आप और तत्व बताते हैं, अभी तो 7 एक बतेलिए, अभी तो 7 एक बतेलिए। आगे देखिए, आगे देखिए, आप आगे आप देखिए, ले लेते हैं मान लीजिए नियोन ले लेते हैं, चलो फास्फोरस लेते हैं, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस नहीं जी, फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन का 9 होता है, परमाणु संख्या 9 होता है, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p कितना 5। क्योंकि 5 हम क्यों लिए? क्योंकि इसमें जो है p में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि हम यहाँ पे 6 देंगे तो नियोन बल्ब बन जाएगा, नियोन तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा। और p में है यदि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पहले 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा और 5 इलेक्ट्रॉन आएगा और 6 से ज़्यादा नहीं होगा, 6 से जो है ज़्यादा नहीं होगा। आप 5 है तो 5 तक ले लिए, 6 तक, 6 से आगे नहीं जाना है। 6 ही इलेक्ट्रॉन पी में हो सकता है। 6 के पहले आप 5 तक ले लीजिए, 4 तक ले लीजिए, 3 तक ले लीजिए, लेकिन 6 के क्रॉस नहीं करना है। चलिए अब बातें 10 में। 10 किसका होता है? तो नियोन का होता है। तो इसका 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6। अब देखिए 2p6, यानी कि आप क्या देखें कि 1s में और 2s में इतनी तक में 10 तत्व के हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। इतनी तक में जो है हमारा 10 तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया। अब यदि 3p तक जाएगा तो इतने में 20 तत्व का निकल जाएगा। और यहाँ पे 4d जाएगा, सिर्फ 4d जाएगा, 4d चल जाएगा। तो देखिए अब देखिए आप 1s2 2s2 2p6। अब देखिए हम आपको बताते हैं 12 मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का देखिए, नहीं तो बोलिए सोडियम के बता देते हैं 11 का, सोडियम 11। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखिए 1s2 खत्म, 2s2 खत्म, 2p6 खत्म, 3s1। इसका यहाँ तक आ गए हैं। अब हम लोग 11 से हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो 1s2 इसका आ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ले लेते हैं एल्यूमिनियम 13। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13। एल्यूमिनियम का 13, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2। यहाँ पे देखिए 6 12 हो गया, 6 10 12 और 3d1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3p, यहाँ पे 3s2 हो गया और 3p1 होगा, 3p1। तो जोड़िए आप, तो जोड़िएगा, तो 1s2 2s2 3p1। यहाँ पे देखिए तो 2 2 4 6 4 10 और 3 13। देखिए तो परमाणु संख्या के बराबर आ रहा है, परमाणु संख्या के बराबर आ रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। समझ में आया? जिस समझ में आ रहा है आपको, देखिए अब हम बताते हैं आपको सिलिकॉन का 14 नंबर आपको बताते हैं सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का आप देखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। समझ में आया? 3p2 कैसे लाए? 2 2 4 6 4 10 2 12 2 14। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकला? सिलिकॉन का। आप लोग को समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है? इसे कुछ नहीं, आप बस ये याद रखिएगा कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए हम आपको सिलिकॉन तक बता दिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं, चलिए तक मिटाते हैं आप लोग को। उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं क्या, अब बताते हैं सल्फर का। देखिए तो सल्फर का हो जाएगा, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो जाएगा? 6 2 2 4 4 6 4 10 2 12, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 3p4। ये गिनती नियन है सर, ये गिनती नियन है।
कि आप गिनती के आधार पर इसको बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखते हुए कि P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो ओकर आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है, F में 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसके आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। बस ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता है, जितना रहे दिया हुआ रहे उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब बताते हैं क्लोरीन का, बताते हैं क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये तो पहाड़वानियन है, पहाड़ानियन है। आप लोग जैसे पढ़ता है ना, एक एकम एक, दो एकम दो, ऐसे ये सब पहाड़ा टाइप का है। तो देखिए आपको समझ में आया। अब बताते हैं आर्गन। आर्गन जो एक निष्क्रिय तत्व है, कैसा तत्व है? आर्गन जो एक निष्क्रिय तत्व है, आर्गन एक निष्क्रिय तत्व है। देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए P में 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गए हैं तो क्या हम 3p7 कर सकते हैं? नहीं, 3p7 करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास गलती हो जाएगा। इसलिए हमको हर चीज़ का ध्यान देखते हुए कि हमारे भाई अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इससे आगे हमको नहीं बढ़ना है। जब तक हमारा 5 4 आ रहा था हम लोग कर सकते थे, लेकिन जब 6 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं पोटेशियम में। तो क्या होता है? इसका 19 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3p6 और 4d1 4d1 होगा 3d1 सॉरी 3d1 देखिए तो 2 2 4 6 4 10 10 6 3 9 यानी कि 19 हो गया। अब देखिए कैल्शियम का आपको बताते हैं। तो कैल्शियम का कितना होता है? परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। देखिए कैल्शियम का परमाणु संख्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d में कितना होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें तो बनेंगे, जब जाएंगे सोचेंगे तो इसमें तो है आपका, इसमें तो है यदि आप कीजिएगा तो इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 14 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, समझ रहे हैं ना? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो अच्छा तत्व तक चले जाएगा, अच्छा तत्व तक चले जाएगा। फिलहाल हम लोग को 20 इलेक्ट्रॉन तक, 20 परमाणु तत्व तक हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना था। प्लीज़ आज तक का सेवा हम यहीं तक रखते हैं। और आप लोग को समझ में आया ना? आप लोग को समझ में आया होगा, हम चाहते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। लेकिन आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग, हम मेन मकसद से आए थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के लिए। और इसको आप लोग ध्यान से एक बार घर पे लिखिएगा कि इसको पहाड़ा टाइप का 1 से 5 तक लिख दीजिए, फिर 2 से लिख दीजिए, फिर 3 से लिख दीजिए, फिर 4 से लिख दीजिए, फिर यहाँ तक लिख दीजिए 4 तक, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। ये 5 नंबर का आता है, VVI है ये वाला। और देखिए, और 20 तत्व तक हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया, दोनों आधार पर, कक्षा के आधार पर और उप कक्षा के आधार पर, दोनों पर। समझ में आया? चलिए आज का सेवा में यहीं तक रखते हैं और मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।